अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेटा ए इज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जो हेडिंग बनाया अभी हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन, ये हमेशा नहीं होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही हम लोग का इज़ोट्रॉपिक मिलेगा, लेकिन इज़ोट्रॉप हमेशा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे मिलेगा। तो एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिकम इज़ोट्रॉप which cannot be separated further by using fractional distillation। यानी कि वो Z वाली लाइन पे जब टच कर जा रहे हैं तो फिर उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। इट हैज कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सेम एज दैट ऑफ वेपर। उनकी लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन किस में होगा, वेपर में होगा। और दे फॉर्म कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी कि सर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का क्या मतलब है, उसके लिए मैंने फिगर बनाया आपके लिए। जैसे 50-50 का रेशियो लेके चले थे, बॉइलिंग पॉइंट आया T1 से, जिस पर ये वेपराइज किया 20% और ये 80%, इसको कंडेंस किया 20-80 के रेशियो में ही कंडेंस हुआ। अब ये वापस T1 पे ही बॉईल करेगा क्या, नहीं, T1 पे बॉईल नहीं करेगा, ये डिफरेंट टेम्परेचर बॉईल करेगा, जिसको मैंने बोला T2। सर ये फिर से बॉईल किया, 10 और 90 का परसेंटेज आया A और B का, तो उसको वापस कंडेंस किया, फिर बॉईल किया। अब ये 10-90 है, ये 20-80 है, तो टेम्परेचर फिर से अलग रहेगा। तो यहाँ पर T1, T2, T3 जो है ये बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग सॉल्यूशन है, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं। सर ये 10-90 को वेपराइज किया, वापस 10-90 बना, फिर कंडेंस करके फिर वेपराइज किया 10-90 बना, फिर कंडेंस करके फिर वेपराइज किया 10-90 बना। तो 10-90 वाला सॉल्यूशन अगर T3 पे बॉईल कर रहा है, 10-90 वाला सॉल्यूशन T3 पे बॉईल कर रहा है, 10-90 वाला सॉल्यूशन T3 पे बॉईल कर रहा है। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाया कि नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये बना दिए हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। और इनका जो कंपोजिशन है वो सेम है, लिक्विड और वेपर दोनों में ही हमारा कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया है। तो ये बन गया है, यहीं पे ये बन गया है क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आया समझ में, ये बन गए हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग कुछ एग्जांपल पे आते हैं। जैसे एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव के जितने हैं वो तो मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। वो एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा जिसमें है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जांपल बताया गया है, वो सारा आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। अब बाकी हम लोग देख रहे हैं कि सर पॉजिटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग और पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग और नेगेटिव वाले में मैक्सिमम बॉइलिंग कैसे हो रही है वो हम लोगों ने देख लिया। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। जैसे 95.97% एक्वस इथेनॉल अगर हम लोग लेते हैं, जिसमें कि आपका 95.97 इथेनॉल है और 100 में से घटाया 4.13 ग्राम आपका क्या आया, वाटर आया। तो सर वाटर का अमाउंट कम है और इथेनॉल का अमाउंट ज्यादा है, तो इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्वेंट, और वाटर क्या हो गया, सोल्यूट। तो इस बात को भी आपसे पूछता है कि सर इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो वाटर देखते ही मान हम लोग कह देते हैं कि सॉल्वेंट वाटर है, तो ऐसा नहीं है, वाटर का अमाउंट कम है तो वो सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनमें जो मिनिमम बॉइलिंग है, मिनिमम बॉइलिंग कहने का मतलब है कि सर अगर 95.97% अगर वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर हो जाएगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम हो जाएगी, और कम वाले से भी कम, बोलते क्या है, कम वाले से भी कम, या दोनों से कम बोल दो। तो 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.15 होगी। उसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन में आते हैं, जबकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग शो करता है, तो उसका एग्जांपल हो गया 68% एक्वस HNO3। 68% एक्वस HNO3 का मतलब है कि 68 ग्राम HNO3 है और 32 ग्राम क्या है, वाटर है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है और HNO3 की है 86। लेकिन जब सर ये 68% के रेशियो में होते हैं, 68% के जो परसेंटेज रेशियो है इसमें अगर होंगे तो फिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो आता है वो इन दोनों से ज्यादा 120। तो ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल, और जो मिनिमम बॉइलिंग है उसका एग्जांपल ये। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में हमारा मिनिमम बॉइलिंग आता है, पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग, और नेगेटिव वाले में मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मैक्सिमम बॉइलिंग जो होगा वो दोनों में से जो ज्यादा है उससे ज्यादा होगा,
ठीक है। और मिनिमम बॉइलिंग वाले में क्या है, जो दोनों में कम है उससे भी कम होगा, बस ये बात ध्यान रखना है।